नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में खतरनाक हथियारों के जरिए दूसरे देशों पर हमले किए गए थे। उस समय काफ़ी बर्बादी हुई और काफ़ी लोग मारे भी गए थे। उस समय से अब तक प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक परमाणु, हाइड्रोजन और केमिकल हथियारों का डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि कई सारे देशों को लगा है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से भी खतरनाक युद्ध होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए समय की जरूरत को देखते हुए इस तरह के हथियारों का डेवलपमेंट जरूरी समझा। अब चूंकि कई देशों के बीच अपनी अंडरस्टैंडिंग और डिजिटल इन्फॉर्मेशन का समय आ चुका है, तो ऐसा कोई हाल फिलहाल बड़े युद्ध की तरफ हम आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन कई देशों में हथियारों के डेवलपमेंट की ओर अभी भी मची हुई है और आगे भी इसका कंपटीशन जारी रहेगा, क्योंकि हमने हाल में ही देखा कि किस तरह से रूस और यूक्रेन वॉरफेयर कई देशों को सतर्क कर दिया है कि अगर आने वाले समय में हमने हथियार विकसित नहीं किए तो हमारे ऊपर भी दुश्मन देश आसानी से हमला कर सकते हैं, चाहे वह देश यूरोपियन देश ही क्यों ना हो, या जापान या ऑस्ट्रेलिया या ताइवान ही क्यों ना हो। सभी देशों ने रूस यूक्रेन वॉर से सबक ली है और अपने देश में रक्षा बजट को काफ़ी गुना बढ़ा दिया है। अब जब अंतरिक्ष में कई सारे देशों ने बहुत सारी सैटेलाइटें पहुंचा दिए हैं ताकि दूसरे देशों में होने वाले मूवमेंट पर नज़र रखा जा सके, तो निश्चित तौर पर दूसरे देश भी इस तरह के सैटेलाइट स्पेस में भेजने को मजबूर होंगे। यह भी कहा जाता है कि आने वाले समय में जो युद्ध लड़ा जाएगा वो स्पेस में लड़ा जाएगा। इसका कारण हो सकता है एक देश के सैटेलाइट का दूसरे देश के सैटेलाइट से टक्कर, क्योंकि स्पेस में इतने सारे सैटेलाइट और सैटेलाइट का मलबा चक्कर काट रहा है कि कभी न कभी ये बड़ा नुकसान करने वाला है। हमने पिछले साल ही देखा था कि यूनाइटेड नेशन ने दुनिया भर के देशों से अपील की थी कि वो एंटी सैटेलाइट टेस्ट ना करें। यानी यहाँ एंटी सैटेलाइट का मतलब यह है कि आपने ऐसा मिसाइल बनाया है जो पृथ्वी से या लॉन्च करके अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है, क्योंकि इससे अंतरिक्ष में भारी मात्रा में कचरा फैलता है, जिससे स्पेस स्टेशन, दूसरी सैटेलाइट्स और अन्य अंतरिक्ष मिशन को खतरा रहता है। दिसंबर 2023 तक 9 देशों ने कसम खाई थी कि वह कभी भी एंटी सैटेलाइट टेस्ट नहीं करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम शामिल था। अब 3 देश और शामिल हो गए हैं, जिनमें नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल है। इससे पहले अमेरिका, रसिया, चाइना और भारत एंटी सैटेलाइट टेस्ट कर चुका है। आपको बताते कि स्पेस में वॉर को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की ओर को रेखांकित करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को शामिल पर विशेष जोर देने के साथ साथ दोहरे उपयोग वाले मंच विकसित करने की वकालत की। जनरल चौहान ने इंडियन डिफेंस स्पेस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण की दिशा में निरंतर होड़ से अंतरिक्ष में युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमि, समुद्र, वायु और यहाँ तक कि साइबर सहित अन्य क्षेत्रों की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष का सैन्य उपयोग अहम विमर्श है जिसे हम अलग थलग नहीं कर सकते। सीडीएस ने रूस और चीन के एंटी सैटेलाइट टेस्ट का जिक्र किया और अंतरिक्ष क्षेत्र में आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के निर्माण के लिए भारत की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत को अपने प्रयासों को और व्यापक करने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।